जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। और मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है नैनीताल वासियों को, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। कुछ पहलगाम की घटना के बाद में एक्स्ट्रा फोर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन को मिला था। उसी के क्रम में हमें कुछ एक्स्ट्रा पीएसी मिली है, साथ ही कुछ सीएपीएफ भी मिली है। उसका डिप्लॉयमेंट भी आज से हम कर रहे हैं। तो कल यहाँ पैरामिलिट्री भी तैनात होगी, इसके साथ में पीएसी भी हमारी तैनात रहेगी, स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आने वाले हैं उनको हम हर तरीके से बेहतर माहौल देंगे। कल जुम्मे और जो बाज़ार की जो गतिविधियाँ हैं उसको लेके भी हमारी तैयारियाँ हो गई है। अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसके हिसाब से हम कहें कि कोई यहाँ पे सिचुएशन टेंस है। काफ़ी सामान्य स्थितियाँ बनी हुई है। हम सारे पर्यटकों से, जितने भी लोग नैनीताल आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, आप आइए और नैनीताल का जो सुंदर माहौल है, यहाँ का जो सुंदर वातावरण है उसका आनंद। तो देखिए, पैरामिलिट्री का जो तैनाती आदेश है वो गृह मंत्रालय से आया है। तो जब तक उत्तराखंड सरकार को वो पैरामिलिट्री देंगे तब तक यहाँ टूरिस्ट जिनके मद्देनजर एक चौकसी के लिए और एक बेहतर माहौल बनाने के लिए पैरामिलिट्री भारत सरकार से भेजी गई है, जो उत्तराखंड के लगभग सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर तैनात होगी। लगातार अभी व्यवसाय में भी अगर आप कहेंगे तो लोग बाहर से आके केवल एक स्टाम्प पेपर पे आके किराए में होटल ले रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और किस प्रकार के अपराध, पहले से हम लोग घरों को छोड़ जाते थे बिना ताला लगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि घर ताला लगाने के बाद भी सेफ नहीं है। आज जिस प्रकार से घटना हुई है, जो बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो एक बहुत दुखदपूर्ण घटना है। हमारे इस नैनीताल शहर के जो शांतवादियों को दोबारा से इस कुकृत्य ने, एक 72 साल का एक उस्मान उम्र दराज आदमी एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है कि जो इंसानियत को शर्मसार करती है। और आज मैं एक आदमी होने पर खुद शर्मिंदा हूँ और हमने आज पूरे जिला बार एसोसिएशन ने इन सब में हमने एकत्र होकर अपनी पीड़ा और अपने गुस्से का इजहार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमने न्यायालयों में जिला जज साहब से भी मांग करी कि उस पीड़ित को सही न्याय मिल पाए, उसके लिए नैनीताल में ट्रायल होना आवश्यक है। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही ना हो, तो हम कमिश्नर साहब से इसी उम्मीद के साथ सारे अधिवक्ता यहाँ पर आए थे कि उस पीड़ित को सही न्याय मिले और जो भी ऐसा कुकर्मी है उसको कठोर से कठोर जो दंड मिल सके उसके लिए प्रशासन कार्रवाई करे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज नैनीताल शहर में एक सत्यापन ड्राइव चलाई गई थी, जिसके क्रम में अगर लोगों द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया है, गलत रूप से यहाँ पे निवास कर रहे हैं बिना सत्यापन के, तो उनकी चेकिंग अभियान चलाया गया था एक संयुक्त रूप में, जिसमें प्रशासन की टीम थी, नगर पालिका की टीम थी, प्राधिकरण की टीम थी। तो उसमें करीबन 100 से 150 लोगों को नोटिस दिए गए हैं आज की तारीख में, जिसमें वो अतिक्रमण करते हुए पाए गए या फिर अवैध नक्श जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है अवैध रूप से बनाया हुआ है, तो उस क्रम में नोटिस उन्हें दिए गए हैं और 3 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए या फिर उस अवैधता को दूर करने के लिए। एक बार उसके पश्चात अगर उनके द्वारा कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। उधर जब हमने अभियान चलाया था तो आरोपी जो थे उनका भी उधर मकान पाया गया, तो उनमें भी जो भी अनियमितता पाई गई उसके रिलेटेड उन्हें भी नोटिस दिए गए। देखिए 3 दिन पश्चात हम एक बार असेसमेंट करेंगे पुनः जाके कि कैसे उनके द्वारा क्या उसमें कार्रवाई की गई है, स्वतः कोई संज्ञान लिया गया है, अगर नहीं लिया जाता तो हम जो भी लीगली होगा वो कार्रवाई की।